Hi students, yesterday we studied about some examples of covalent bond and versatile nature of carbon. So first we do the quick revision of yesterday's topic. तो कल हमने कोवलेंट बॉन्ड की कुछ एग्जांपल्स पढ़ी थी जिसमें हमने सबसे पहले सिंपल मॉलिक्यूल हाइड्रोजन की एग्जांपल ली थी, जिसमें हाइड्रोजन में हमने पढ़ा था कि हर एक हाइड्रोजन के आउटर मोशल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक हाइड्रोजन का एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम के जब नज़दीक जाता है तो दोनों सेंटर में क्या करते हैं, अपने 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं, जिस वजह से दोनों हाइड्रोजन का डुप्लेट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है और क्या बनेगा, हमारे पास हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनेगा। जहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है वो मिलके क्या बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। सिमिलरली हमने एग्जांपल ली थी ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब दोनों ऑक्सीजन के एटम क्लोज आते हैं तो दोनों क्या करते हैं, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए सेंटर में 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं, जिस वजह से दोनों ऑक्सीजन का ऑक्टेट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और जब सेंटर में हम 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं तो उनसे क्या बनता है, डबल बॉन्ड बनता है। ऐसे ही हमने नाइट्रोजन की एग्जांपल ली थी। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नाइट्रोजन जब दूसरे नाइट्रोजन के क्लोज जाता है तो वो सेंटर में कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, जिस वजह से दोनों का ऑक्टेट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। दोनों के ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं और क्या बनता है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बनता है। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने की वजह से उसमें क्या आया है, ट्रिपल बॉन्ड आता है। ऐसी हमने एग्जांपल ली थी मीथेन की। मीथेन क्या है, एक कार्बन का सिंपल कंपाउंड है। मीथेन के स्ट्रक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4 हाइड्रोजन एटम के साथ अपने 1 इलेक्ट्रॉन की क्या कर लेता है, शेयरिंग कर लेता है। कहता है देखने में इसकी बॉन्डिंग स्ट्रांग लगती है, बट इसमें जो फोर्सेज होती हैं वो क्या होती हैं, वीक फोर्सेज होती हैं, जिस वजह से इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या आता है, लो आता है। ऑल्सो जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो क्या होता है, हमारे पास पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, बिकॉज उसमें कोई चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कि कार्बन की वर्सेटाइल नेचर होती है, जिसमें हमने पढ़ा था कि कार्बन के नंबर ऑफ कंपाउंड्स नोन है। जैसे हमने पढ़ा था कि आज के टाइम पे केमिस्ट को अबाउट मिलियन नंबर ऑफ कंपाउंड्स है कार्बन के नोन है। कहता है इतने ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम किस वजह से नोन है, बिकॉज 2 फैक्टर इसमें जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहला फैक्टर क्या है कि कार्बन में यूनिक एबिलिटी होती है अपने किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाने की, जिसकी वजह से इतने लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन बोलते हैं। कैटिनेशन मीन्स सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, अपने आप के साथ लिंक होने की प्रॉपर्टी को कैटिनेशन बोलते हैं। कहता जो कार्बन के कंपाउंड्स है वो लॉन्ग चेन में भी एग्जिस्ट करते हैं, ब्रांचिंग चेन में भी एग्जिस्ट करते हैं, ऑल्सो जो रिंग की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा कहता कार्बन है वो दूसरे कार्बन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ भी लिंक हो सकता है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी लिंकिंग कर सकता है। नेक्स्ट हमने सेकंड फैक्टर पढ़ा था कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसको हम उसकी क्या बोलते हैं, टेट्रावेलेंसी बोलते हैं। जिस वजह से कार्बन क्या करता है, किसी और 4 एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है। किसी के साथ बनाएगा, मोनोवेलेंट एलिमेंट के साथ, जिसके साथ वो 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सके। मीन्स कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। नेक्स्ट कहता कार्बन है वो कार्बन के अलावा कहता और एलिमेंट के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, किसी भी एलिमेंट के साथ वो बॉन्डिंग कर सकता है। कहता एक ये भी रीज़न है उसके इतने ज़्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड बनने का कि कार्बन का साइज़ क्या होता है, स्मॉल साइज़ होता है। स्मॉल साइज़ होने की वजह से उसकी आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी न्यूक्लियस के साथ बॉन्डिंग क्या होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होने की वजह से उसके जो कंपाउंड बनते हैं वो क्या बनते हैं, स्टेबल कंपाउंड्स बनते हैं। Now we come to our today's topic, that is saturated and unsaturated carbon compounds. आज हम पढ़ेंगे कि saturated और unsaturated carbon compounds क्या होते हैं। जैसे हमने पीछे मीथेन का स्ट्रक्चर डिस्कस करा, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो कार्बन है अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स है वो किसके साथ शेयर करता है, 4 हाइड्रोजन एटम के साथ 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है। नेक्स्ट हम अनदर कंपाउंड पढ़ेंगे कार्बन और हाइड्रोजन का, दैट इज इथेन। इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H6। इसके स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हम 2 स्टेप फॉलो करते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या है कि सबसे पहले हम दोनों कार्बन एटम को आपस में लिंक करेंगे बाय अ सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड मीन्स दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। दोनों कार्बन सेंटर में अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, शेयर करते हैं, जिस वजह से दोनों के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। दैट मीन्स दोनों को भी कितने और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है,
3 मोर इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये अपनी बाकी की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करते हैं, 3 हाइड्रोजन एटम के साथ 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं, जिस वजह से कार्बन का क्या हो जाता है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, और दूसरे कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, और साथ में जो 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं उनका भी क्या हो जाता है, डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है। ये इसको क्या बोलते हैं, उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। सिमिलरली ऐसे ही हम प्रोपेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है, C3H8। दैट मीन्स इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम है। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, सबसे पहले हम तीनों कार्बन एटम के बीच में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करवाएंगे, और जो बाकी की रिमेनिंग वैलेंसीज होगी उसको किसके साथ सेटिस्फाई करेंगे, हाइड्रोजन एटम के साथ 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके उसको क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। जिस वजह से कार्बन का क्या होता है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है हर एक कार्बन का, और सभी हाइड्रोजन का क्या होता है, डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है। मींस हर एक हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। एक बॉन्ड है वो किसको डिनोट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट करता है। कहता जो वैलेंसीज होती हैं सभी एटम्स की वो किसके थ्रू सेटिस्फाई हो रही हैं, सिंगल बॉन्ड के साथ सेटिस्फाई हो रही है। तो ऐसे कार्बन के कंपाउंड जिसमें सिंगल बॉन्ड बनते हो उनको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड्स बोलते हैं। कहता जो सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स होते हैं कार्बन के, मीन सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, वो नॉर्मली क्या होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं, वो रिएक्शन शो नहीं करते, वो बिकॉज वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। स्टेबल होने के कारण वो किसी के साथ रिएक्शन शो नहीं करते। नेक्स्ट हम दूसरा कंपाउंड डिस्कस करेंगे कार्बन और हाइड्रोजन का, दैट इज इथीन। इथीन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H4। इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, इसमें हम 3 स्टेप को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों कार्बन के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करवाते हैं, जिस वजह से दोनों के बीच में क्या आ जाता है, सिंगल बॉन्ड आता है। और सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो बाकी की वैलेंसीज है उनको किसके साथ सेटिस्फाई करते हैं, हाइड्रोजन एटम के साथ सेटिस्फाई करते हैं। जैसे फॉर्मूला में क्या है, C2H4 मीन्स टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हाइड्रोजन है। तो दोनों कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन क्या करते हैं, हम लगा देते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर देते हैं। जिस वजह से अभी जो 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं, चारों हाइड्रोजन का डुप्लेट तो कंप्लीट हो गया, बिकॉज जो 1 बॉन्ड है वो किसको डिनोट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। जिस वजह से कहता है 4 हाइड्रोजन का क्या हो गया, हमारे पास डुप्लेट कंप्लीट हो गया। बट जो कार्बन है, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, बिकॉज कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है, और दूसरा कार्बन भी 3 बॉन्ड बना रहा है। 3 बॉन्ड मीन्स टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, बिकॉज एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। कहता है कार्बन का अभी भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, तो थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, अभी फॉर्मूले में तो क्या है हमारे पास, C2H4 है, मीन्स हाइड्रोजन हम और नहीं ले सकते। दैट मीन्स अभी कार्बन क्या करेगा, दूसरे कार्बन के साथ जो बाकी का रिमेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन है उसकी भी क्या कर लेता है, शेयरिंग कर लेता है। जिस वजह से अभी दोनों कार्बन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, जिस वजह से सेंटर में क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है। तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम ऐसे देखेंगे कि दोनों कार्बन है वो सेंटर में अपने 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, जिस वजह से उसके सेंटर में क्या आता है, डबल बॉन्ड आता है। और जो कार्बन की बाकी के रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, बाकी के 2 हाइड्रोजन एटम के साथ 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है। ऐसे ही जो दूसरा कार्बन है वो भी क्या करेगा, अपने रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन की 2 हाइड्रोजन के एटम के साथ 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है, जिस वजह से चारों हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है और दोनों कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। ऐसे हम अनदर स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे कार्बन और हाइड्रोजन का, दैट इज इथाइन। इथाइन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H2। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास कार्बन एटम कितने हैं, 2 हैं, और हाइड्रोजन भी कितने हैं, 2 हैं। तो दैट मीन्स कार्बन के सेंटर में कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, जिस वजह से इसके सेंटर में क्या आया, ट्रिपल बॉन्ड आया है, और बाकी का जो रिमेनिंग एक इलेक्ट्रॉन था वो किसके साथ शेयर कर लिया, 2 हाइड्रोजन एटम के साथ शेयर कर लेता है, जिस वजह से दोनों हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है और दोनों कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप खुद बना के देखोगे। नेक्स्ट, सच कंपाउंड्स, कहता है ऐसे कंपाउंड जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं उन कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स बोलते हैं। कहता है जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कंपैरिजन टू सैचुरेटेड कंपाउंड्स के। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।